सीमा भाभी, अब तक खाना नहीं बना क्या? हम दोनों को कॉलेज जाने में देर हो जाएगी अगर आप इसी तरह धीरे धीरे हाथ चलाती रहीं तो। सीमा की छोटी ननद पारुल ने कहा। सीमा बोली, पारुल दीदी, कल रात अचानक से बहुत सिर दर्द हो रहा था, जिस वजह से मुझे रात में बराबर नींद नहीं आई और सुबह उठने में देरी हो गई। मगर आप फिक्र मत करिए, अभी थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। दूसरे कमरे से बड़ी ननद आकांक्षा वहां आकर बोली, भाभी, आपका काम वैसे भी बहुत स्लो है। मुझे लगता है कि रोज की ये बहानेबाजी करने से अच्छा है आप जितना जल्दी हो सके ये बात मान लो कि घर के काम करना आपके बस की बात ही नहीं है। वैसे भी आज पहली बार थोड़ी हुआ है ये कि आप देरी से उठी है, ये आपके रोज के बहाने हैं। चल पारुल, आज कॉलेज की कैंटीन से ही कुछ खा लेंगे, वरना इनके भरोसे रहे तो आज कॉलेज ही नहीं जा पाएंगे। मुझे तो लगता है इन्हें खाना बनाने में आलस आता है, इसलिए तो रोज ही कोई ना कोई नया बहाना सोच लेती है। आकांक्षा की तेज आवाज सुन उनकी माँ कावेरी जी भी कमरे से बाहर आ गई और बोली, अरे क्या हो गया सुबह सुबह, तुम दोनों क्यों चिल्ला रही हो? आकांक्षा बोली, आपकी बहू से ही पूछ लो, हमारे कॉलेज जाने का समय हो गया है मगर अब तक हमारा टिफिन तैयार नहीं हुआ है। कावेरी जी ने रसोई में आकर देखा तो वो भी भड़क उठी और बोली, बहू, मेरी बेटियां रोज सुबह जल्दी कॉलेज जाती हैं, ये बात तुम जानती हो, फिर भी ये आज तीसरी बार हो रहा है कि तुमने खाना तैयार नहीं रखा है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जाने कैसे संस्कार दिए हैं कि रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हो। शादी को 5 महीने होने को आए हैं तुम्हारी, मगर अभी भी ढंग से कुछ काम नहीं करती। कल कपड़े समेटने को बोला था तो बस कपड़ों को यूं ही फोल्ड करके रख दिया तुमने, मगर मैंने बाद में जब अलमारी खोली तो सारे कपड़े मुझ पर आ गिरे। सीमा बोली, माँ जी, मैंने पूरे घर का ठेका नहीं ले रखा है। आप, आकांक्षा और पारुल सभी अपने अपने कपड़े फोल्ड करके रखा कीजिए। और मैं भी 5 महीने पहले कॉलेज ही जाया करती थी आपकी बेटियों की तरह। बस फर्क इतना है कि मैं अब शादीशुदा हूँ और आपकी बेटियां कुंवारी, इसलिए मुझ पर इतना हुक्म चलाती हैं। इतनी बड़ी हो गई है उम्र में, क्या सुबह उठकर अपना टिफिन नहीं बना सकती दोनों? एक तो पहले ही आकांक्षा और पारुल अपनी माँ को भड़काकर कॉलेज चली गई थी और अब सीमा भी सामने से जवाब दे रही थी। ये सब सुनकर कावेरी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अब बेचारी सीमा पर सासू माँ का सारा गुस्सा बरस रहा था। कावेरी जी एक बार बोलना जो शुरू करती, उनका रेडियो फिर रुकता कहाँ था। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि हमारे यहाँ रोज के रोज कपड़े इस्त्री करने होते हैं, मगर तुम सारे कपड़े इकट्ठा करके संडे के दिन इस्त्री करने बैठती हो। और उस दिन तो तुमने हद ही कर दी, जिस दिन मेरी ननद के घर वालों को मैंने खाने पर घर बुलाया था, तब दाल और पानी दोनों दाल में अलग अलग दिखाई दे रहा था। तुम्हारी बुआ जी क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में, पता नहीं तुम्हें लज्जा आई कि नहीं, मगर मुझे उस दिन बहुत लज्जा आई। सीमा सास की किसी भी बात का जवाब दिए बिना अब चुपचाप घर के काम करती जा रही थी और उसे याद आ गए वो दिन जब ब्याह कर आई थी वो इस घर में। अभी ज्यादा समय कहाँ हुआ था इस बात को, बस 5 महीने पहले की ही तो बात है जब बड़े अरमानों से अंकित के साथ ब्याह कर आई थी सीमा। अंकित सीमा से बहुत प्यार करता था। शायद ससुराल में ये बात किसी को रास नहीं आई और सबसे पहला हंगामा घर की बड़ी बेटी आकांक्षा ने मचाया। एक दिन जब सीमा और अंकित बाहर घूमने गए थे तब आकांक्षा अपनी माँ कावेरी जी से बोली, माँ, भाई की नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि अपने घर परिवार को घर में अकेले छोड़ बार बार बाहर घूमने जाओ। आपने देखा नहीं, जब से भाभी आई है भैया के रंग ढंग ही बदल गए हैं, अब हमें पहले जैसी इज्जत नहीं देते भैया। अंकित और सीमा घर के दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने आकांक्षा की ये सारी बातें सुन ली। कावेरी जी बोली, बेटा, तू भी कैसी बातें करती है, अभी समय ही कितना हुआ है दोनों की शादी को, अभी बाहर नहीं घूमेंगे तो भला कब घूमेंगे? जब तेरी भी शादी हो जाएगी तो पति के साथ घूमने का मन तो तेरा भी करेगा ना। सासू माँ की बात सुनकर सीमा को आनंद हुआ ही था कि आकांक्षा फिर से बोली, रहने दो माँ, अब तुम भी सिर्फ भाभी से प्यार करने लगी हो, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। कावेरी जी बोली, बेटा, तू इस घर की बेटी है, भला तेरी कीमत बहू के आने से कम थोड़ी हो जाएगी। अंकित ये सब सुनकर अंदर आ गया और अपनी बहन का हाथ पकड़कर बोला, आकांक्षा, तू भी क्या बच्चों की तरह बातें करती है? तेरा ये भाई हमेशा से इस घर का बेटा पहले रहा है, समझी? और अब ये बता कि तुझे कहाँ घूमने जाना है? अगले रविवार हम सब साथ चलेंगे। आकांक्षा भाई की बातें सुन खुश हो गई। वहीं सीमा को ये सब देखकर थोड़ी जलन महसूस हुई और वो अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से अब सीमा भी घर में उतनी ही बात करती जितनी जरूरत होती। उसे लगने लगा था जैसे इस घर में उसे कोई प्यार नहीं करता।
एक तो सीमा की वैसे भी पढ़ाई करते करते शादी हो गई थी, जिस वजह से उसे घर का कोई काम अच्छे से करना नहीं आता था, और ऊपर से कभी सास कुछ टोक देती तो कभी ननद, जिस वजह से सीमा भी अब दिन भर मुंह फुलाए घूमती। रात को पति अंकित घर आता तो सीमा रो रो कर घर की पूरी रामायण सुनाती और यही जताती कि उसकी कोई गलती नहीं थी। सीमा अब रोज सुबह देर से उठती और घर के काम करने में भी आनाकानी करती। पति अंकित भी सीमा का ऐसा रूखा व्यवहार देखता तो वो भी चिढ़ जाता, और अंकित ने अब प्यार भरी बातें भी करना बंद कर दिया था। सीमा ने भी ससुराल वालों से प्यार से बात करना तो छोड़ो, बात ना के बराबर करनी शुरू कर दी थी। सीमा, चाय बन गई क्या? कावेरी जी की आवाज से सीमा वर्तमान में लौटी। सीमा ने जैसे ही कावेरी जी को चाय दी, कावेरी जी बोली, बहू, चाय में शक्कर डालना भूल गई हो तुम। कहते हुए वो उठी और रसोई में जाकर चाय में शक्कर डालकर चाय पीने लगी। सीमा को फिर कावेरी जी की बात का बुरा लग गया और फिर पूरे दिन सीमा उदास रही। सीमा की हमेशा से एक आदत रही थी, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती थी, बल्कि किसी के थोड़ा टोकने पर भी दिन भर मुंह फुलाए बैठे रहती। कावेरी जी कभी सीमा को कुछ भी सिखाने की कोशिश करती तो सीमा उस चीज को सीखने की बजाय वहां से चली जाती, जिससे वो कुछ काम सीख ही नहीं पाती। शाम को सीमा की माँ का फोन आया कि कल उसका भाई उसे मायके लिवाने आएगा। दूसरे दिन सीमा अपने भाई के साथ मायके आ गई। चंचल सी, हमेशा मुस्कुराने वाली सीमा सभी को मायके में उदास सी लगी। किसी से कुछ कहती नहीं सीमा, बस चुपचाप बैठी रहती, कभी खिड़की से सुनसान सड़क को निहारती तो कभी अपनी ही सोच में डूबी रहती। सीमा की माँ सोनिया जी को बेटी का ये व्यवहार बहुत अजीब लगा। आखिर उन्होंने उससे पूछ ही लिया, मेरी हंसती मुस्कुराती बेटी को ये हो क्या गया है? तू तो ऐसी ना थी बेटा, ससुराल में खुश तो है ना तू? सीमा बोली, मम्मी, मेरे ससुराल में मुझे कोई प्यार नहीं करता, सभी लोग मुझ में कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहते हैं। हद तो तब हो गई जब एक दिन अंकित की बुआ के परिवार का हमारे घर पर खाना था। मुझसे दाल अच्छी नहीं बनी, दाल में दाल और पानी साफ साफ अलग दिखाई दे रहा था। मेरी सासू माँ बुआ जी के सामने ही बोल पड़ी, ये कैसी दाल बनाई है तुमने? मुझे बहुत बुरा लगा मम्मी। और मेरी दोनों ननदें, वो तो जैसे आग में घी डालने का काम करती है। रोज सुबह दोनों कॉलेज चली जाती हैं और कभी समय पर टिफिन ना मिलने पर बात का बतंगड़ बना देती हैं। मेरे पति अंकित भी पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर फिर वो भी उनके घर वालों जैसे ही निकले। मम्मी, ससुराल में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, बस अब वहां मन नहीं लगता मेरा। मुझे तो लग रहा है मैंने शादी ही क्यों की, मेरी आजादी भरी जिंदगी जैसे मुझसे छिन गई हो, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी। सीमा की माँ सोनिया जी बोली, बेटा, हर लड़की को ससुराल में थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुम्हें अगर कुछ काम नहीं आता है तो तुम अपनी सासू माँ को भी तो अपनी माँ समझकर उनसे वो काम पूछ सकती हो। बेटा, बड़ों को सम्मान दोगी तो बदले में सम्मान पाओगी। और रही बात तुम्हारी ननदों की, तो बेटा, घर में भाभी के आ जाने से ननदों को अपना वर्चस्व कम लगने लगता है। बस यही वजह रहती है कि वो भाभी से चिड़चिड़ी हो जाती है, मगर एक भाभी अगर उन्हें प्यार और सम्मान दे तो ननद चाहे कैसी भी हो, वो धीरे धीरे भाभी को भी प्यार और सम्मान देने लगती है। तुम और अंकित जब कहीं भी घूमने जाओ तो तुम्हारी ननदों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाया करो, और अगर तुम्हारे पति अपनी बहनों से ज्यादा प्यार करते हैं तो तुम्हें जलन नहीं, खुशी महसूस होनी चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है जो अपनी पत्नी के साथ साथ अपने घर वालों को भी खुश रखता है। बेटा, तुम कभी वो गलतियां मत करना जो अक्सर नई नई शादीशुदा लड़कियां कर देती हैं। अक्सर लड़कियां अपने ससुराल वालों से चिढ़कर या तो पति संग अलग रहने चली जाती हैं या तलाक ले लेती हैं। जिस तरह एक लड़की को ससुराल अपनाने में समय लगता है, वैसे ही ससुराल वालों को भी समय लगता है नई बहू को अपनाने में, क्योंकि उसके तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। ससुराल में प्यार पाने के लिए तुम थोड़ा एडजस्ट करके देखो, तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें अपने आप प्यार करने लगेंगे। सीमा ने भी अपनी माँ की ये बात गांठ बांध ली, और इस बारी जब वो ससुराल आई तो वो किसी भी बात पर मुंह नहीं फुलाती थी, सबसे मिलजुल कर रहती। जो भी काम करने में उसे दिक्कत आती वो अपनी सासू माँ से प्यार से पूछ लेती, और दोनों ननदों को भी बहन जैसा स्नेह देती। उसके इस छोटे से कदम से घर में खुशियां आ गई थी। अब दोनों ननदें भी अपनी हर बात में अपनी भाभी को शामिल करने लगी थी, और सासू माँ भी सीमा को खूब प्यार करने लगी थी। एक दिन जब सीमा मायके आई तो ससुराल से पति का फोन तो आया ही, सास और ननदों का भी फोन आया कि तुम वापस कब आ रही हो, तुम्हारे बिना घर सूना सूना सा लग रहा है। सीमा ने अपनी माँ का खूब धन्यवाद किया और बोली,
माँ, तुमने मुझे सही सीख दी, वरना मैं पागल अपना घर अपने हाथों बर्बाद कर देती। अब घर में आकांक्षा के लिए भी लड़का देखा जा रहा था। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर आकांक्षा की भी धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद आकांक्षा जब पग फेरे पर घर आई तो वो बड़ी खुश लग रही थी और चहक कर बता रही थी कि उसके पति उसे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत खुश है। अब घर में पारुल के लिए भी लड़का देखा जाने लगा। एक रोज आकांक्षा का सीमा के पास फोन आया और वो बोली, भाभी कल मैं मायके आ रही हूँ। सीमा खुशी से बोली, दीदी आपका ही घर है, आप जब जी चाहे यहाँ आ सकती हो। दूसरे दिन आकांक्षा मायके आ गई। माँ और भाभी ने उसकी खूब खातिरदारी की। अचानक ही आकांक्षा के आंसू टपक पड़े और वो अपनी भाभी से बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, ना जाने आपने वो सब कैसे सहा होगा। शायद ये मेरे ही कुकर्म थे जो मुझे अब झेलने पड़ रहे हैं। सीमा बोली, क्या हो गया दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आकांक्षा अपनी माँ और भाभी से बोली, मेरे ससुराल में मेरी जो दोनों ननदें हैं उन्होंने जीना हराम कर दिया है मेरा। हर बात में उनको मुझसे जलन महसूस होती है, हर बात में उनको मुझसे कंपटीशन लगाना होता है जैसे। और मेरी सासू माँ भी उन दोनों का ही साथ देती है। मेरी सासू माँ को दोनों ननदें मिलकर मेरे खिलाफ खूब भड़काती है और मेरे पति भी परिवार का ही साथ देते हैं, मेरा नहीं। सीमा को सब कुछ समझते पल भर ना लगा और वो बोली, आकांक्षा दीदी, पति की नजर में इज्जत हमें खुद बनानी पड़ती है, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती। और फिर सीमा ने अपनी माँ की सिखाई सारी बातों को आकांक्षा के सामने दोहराया और बोली, दीदी ससुराल में थोड़ा हमको एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़ा सामने वालों को। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा आप ही झुकती रहे। अगर किसी चीज की अति हो जाए तो आपके मायके का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है, मगर छोटी छोटी बातों से कभी ऐसे उदास मत हो जाइएगा, क्योंकि रिश्तों को संवारने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। आकांक्षा को अपनी भाभी की दी हुई ये सीख बहुत ही अच्छी लगी और वो वापस अपने ससुराल चली गई अपने रिश्तों को संवारने। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।